अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू टेक्निकल एजुकेशन। आज की हमारी वीडियो विंडोज़ 7 को डाउनलोड करने इंस्टॉल करने पर है कि हम अपने पीसी के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर विंडोज़ 7 किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो इस चीज़ पर है और आपको स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह मैं सारा तरीका बताऊंगा कि हम अपने विंडोज़ 7 किस तरह अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके अंदर ऐप्स किस तरह ला सकते हैं और सारा मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताऊँगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं अगर अपने चैनल की डिटेल बताऊँ तो मेरा चैनल टेक के ऊपर आता है जिसमें हम लैपटॉप सेटिंग, कंप्यूटर सेटिंग, उसके अलावा मोबाइल सेटिंग, इन सब चीज़ों पर हमारी सारी सेटिंग्स होती हैं जिसमें हम लैपटॉप के और कंप्यूटर मोबाइल जिन पर बताते हैं। उसके अलावा हमारी सेटिंग और भी चीज़ों पर होती हैं उस सेटिंग्स के अलावा और चीज़ों पर हैं। रिव्यूज़ हो गए, अनबॉक्सिंग हो गई, मोबाइल की, स्मार्ट वॉच की, पावर बैंक, माउस, इस तरह सब चीज़ों की होती है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल पर विज़िट कीजिए और हम आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सारा तरीका बताएँगे। तो अगर आप यूएसबी से अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं तो मैं आपको यूएसबी और सीडी दोनों का आपको तरीका बताऊंगा। यहाँ पर मेरे पास अभी सीडी है तो यहाँ पर मैं सीडी लगाऊंगा, लेकिन दोनों का तरीका आपको एक साथ बता दूंगा। यानी कि सिर्फ एक ही ऑप्शन को आपने क्लिक करना होगा जिससे आप सीडी और यूएसबी दोनों का देख लेंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी यूएसबी अटैच करता हूँ अपने पीसी के साथ और यहाँ पर मेरा माइक थोड़ा दूर पड़ा था जिसकी वजह से आपको सही से आवाज़ नहीं आई होगी। तो अभी मैंने अपना माइक बिल्कुल सामने कर लिया है और यहाँ पर अब हमने अपना जो वो है यूएसबी वो अटैच कर लिया अपने पीसी के साथ। यहाँ पर मैं अपने पीसी को पावर ऑफ कर दूँगा या फिर अगर आपका पीसी ऑन है तो आप उसे रिस्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर पावर ऑफ या रिस्टार्ट करने के बाद आपने अपने पीसी को बूट करना होगा। उसके लिए अगर आपका पीसी एचपी का है तो आप F9 पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपका पीसी डेल का है तो आप F12 पर क्लिक कीजिएगा। सर अभी मेरा एचपी का है तो मैं यहाँ पर इसे ऑन कर लेता हूँ अपने पीसी को और यहाँ से जिस तरह ये मेरा एचपी का लोगो आएगा मैं इस पर F9 बार बार क्लिक करूँगा। सर अभी आप सुन सकते हैं, यहाँ पर मैं F9 बार बार क्लिक कर रहा हूँ और ये मेरा लोगो आ गया। इसके बाद ये आप देख सकते हैं मेरा जो पीसी है वो बूट में जा चुका है। अगर आपका डेल का होगा तो आप F12 करेंगे। इसके अलावा अगर आपका किसी और कंपनी का है तो आप यूट्यूब पर या गूगल पे सर्च कर लीजिए। जिस तरह की अगर आपका एचपी का है तो आप सर्च कर लीजिए एचपी बूट की या फिर आपके सामने आ जाएगा F9। अगर आपका डेल का है तो आपका आ जाएगा, अगर आप लिखेंगे डेल बूट की तो उसका आपका वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी मेरे सामने बहुत से 2-3 ऑप्शन आ गए हैं। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा सीडी रोम का ऑप्शन है, उसके अलावा यहाँ पर यूएसबी ड्राइव का भी हमें ऑप्शन दिया गया है। तो मैं यूएसबी से कर रहा हूँ, अगर आप सीडी से करें यहीं पर ही आपको सिर्फ फ़र्क देखने को मिलेगा। अगर आप सीडी से करें तो आप ऊपर क्लिक कीजिए, अगर आप यूएसबी से करें तो आप नीचे क्लिक कर दीजिए। तो मैं यूएसबी से कर रहा हूँ, मैं इस पर करूँगा। अगर आप सीडी से करें तो सीडी पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद ये मेरा बूट में जा चुका है और यहाँ पर आपका काम शुरू हो जाएगा। इसमें मैंने अपने पीसी को बूट करना है तो मैं थोड़ा सा जूम आउट दोबारा कर लेता हूँ ताकि मैं आपको सही से दिखा सकूँ। ये आप देख सकते हैं इस तरह का आपके सामने ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपने इसे एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा काम होगा। उसके बाद ये आप देख सकते हैं हमारे विंडो इज़ लोडिंग फाइल। तो पहले जब मेरे जो पीसी है उसके अंदर विंडो 10 इंस्टॉल थी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा एरर था। जिस तरह मैंने अभी आपके सामने जब उसे ऑन किया तो आप देख सकते थे मेरी विंडो ऑन नहीं हो रही थी, एरर आ रहा था। तो एरर था अभी, उसके बाद इंशाल्लाह अभी मेरी विंडो 7 होगी और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि जिस तरह अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। तो शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो लेकिन इंशाल्लाह आपको सब इकट्ठा बता दूंगा। तो यहाँ पर अभी हमारी विंडोज़ इज़ लोडिंग फाइल यहाँ पर हमारा आ गया। उसके बाद ये स्टार्टिंग विंडोज़ हमारी विंडो 7 का लोगो आ चुका है। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पर आपका जो विंडो है वो ऑन होगी और इस टाइम अगर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगा इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो विंडो है वो लोड होकर अब ऑन हो रही है। तो अगर आप शुरू में देखेंगे, अगर आप सीडी से करें तो आपको कोई फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप यूएसबी से करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ब्लैक लाइन नज़र आएगी आपकी जो आपकी एलसीडी होगी
इस तरह मैं अभी आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये मेरी रबड़ है, बॉडी है, साथ यहाँ पर एक ब्लैक स्क्रीन है। तो ये आपको शुरू शुरू में एक दो बार आप जब अपनी विंडो को चलाएंगे तो आपको इस तरह नज़र आएगा, उसके बाद ये सब ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर सेटअप स्टार्टिंग आ गया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडोज़ यहाँ पर 7 लिखा हुआ है लैंग्वेज, और ये आपसे जो जो मांग रहा है आपसे दे दीजिए। और देने के बाद यहाँ पर अभी हमसे ये कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन का यहाँ पर ऑप्शन है, तो यहाँ से अभी हमसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, और उसके बाद यहाँ पर मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास बहुत से वर्जन आते हैं, तो इनमें से आप कोई भी एक वर्जन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दो वर्जन बहुत अच्छे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, जो बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हाँ यही वाले हैं। तो मैंने पिछली बार ये वाला था, तो इस बार मैं ये वाला कर लेता हूँ। चेक कर लेते हैं कि कौन सा इससे अच्छा होगा। तो यहाँ पर जो ये है ये हमें 64 बाइट बता रहा है, तो हम इसे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पर आई एग्री दिस पर आइटम पर आपने क्लिक कर देना, आइटम्स पर, और यहाँ पर मैं इसे टिक कर दूंगा, और यहाँ पर से मैं इसे नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपके जितने भी ड्राइव बने हुए हैं उनमें से आपने जिसको भी सी ड्राइव बनाना है, और जिसमें आपकी पहले से भी एक पार्टीशन बनी हुई है, एक ड्राइव बनी हुई है, तो आपको उसे फॉर्मेट करना होगा। यहाँ पर आप इस ड्राइव ऑप्शंस पर आएंगे, यहाँ पर आपने क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फॉर्मेट का ऑप्शन नज़र आएगा, तो यहाँ से आपने इसे फॉर्मेट कर देना है। तो यहाँ पर आपको कहेगा कि मैं इसे फॉर्मेट कर दूँ या ना कर दूँ, तो आपने इसे ओके कर देना है। तो यहाँ से फॉर्मेट हो जाएगी। तो फॉर्मेट होने के बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगी, लोड होगी, और यहाँ पर हमारी ये जो है ये पार्टीशन फॉर्मेट हो गई है। और यहाँ पर हमारे पास दो हैं, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पर हम इसे वो करेंगे, ये जो ये बनी हुई है 48.7 GB, ये हमारी तकरीबन 60 GB थी, लेकिन यहाँ पर कम दिखा रहा है। तो अब ये हमारी डी है और ये हमारी सी है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करके और इसे मैं नेक्स्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास कॉपिंग फाइल, एक्सट्रिंग और इंस्टॉलिंग फीचर्स, इंस्टॉलिंग अपडेट, कंप्लीटिंग इंस्टॉलिंग, तो ये हमारे सब हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, तो आपने टेंशन नहीं लेने की, बहुत टाइम ले रहा है, तो मैं शायद बीच में थोड़ी सी वीडियो स्किप करूँ। तो हमारी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसने जो हमसे कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन कहा था वो यहाँ पर इसने ले ली हैं, और उसके बाद यहाँ पर हमसे ये इंस्टॉलिंग विंडोज़ का यहाँ पर हमें ऑप्शन इसने दे दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। सर यहाँ पर अभी भी लिखा हुआ है 0%, तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर कॉपिंग विंडोज़ फाइल भी कभी कभी लेट हो जाती है, तो अगर आपका अभी तक ये नहीं हुआ है तो आप टेंशन नहीं लें कि बहुत टाइम ले रहा है, तो विंडो आपकी सही होगी, थोड़ा टाइम लेता है कभी कभी। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी 70% तक हो चुकी है। और एक और बात कि हमारी जो यहाँ पर विंडो है वो यहाँ पर 2-3 बार रिस्टार्ट भी हो सकती है। तो बीच-बीच में जब आपकी विंडो इंस्टॉल हो रही होगी तो बीच-बीच में रिस्टार्ट होगी। जिस तरह अभी मेरी भी विंडो यहाँ पर 1-2 बार रिस्टार्ट होगी, तो मैं आपको दिखा दूँगा। इस तरह इधर लिखा भी हुआ है, दैट्स ऑल द इन्फॉर्मेशन वी नीड रेडी नाउ, योर कंप्यूटर विल बी रिस्टार्ट सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पर हर कुछ टाइम के बाद या ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन किसी टाइम भी यहाँ पर बीच बीच में आपकी जो विंडो है वो रिस्टार्ट हो सकती है। तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। जिस तरह अभी मेरे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 77% 78% हो चुकी है, तो बस थोड़ी सी रहती है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे और आपको नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। तो यहाँ पर हमारी कॉपिंग विंडोज़ फाइल तो हो चुकी थी, तो और यहाँ पे जो हमारी एक्सपेंडिंग विंडोज़ फाइल है वो हमारी यहाँ पर 98% हो गई हैं, बस 2% हमारी रहती हैं। जल्दी से हो जा, बस ये हमारी होने वाली है। यहाँ पर कैमरा कितना धुंध होने लग गया। अच्छा, तो हमारे यहाँ पर 100% हो गई हैं, और थोड़ा सा आपको यहाँ पर लोड होने पर टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100% हमारी हो चुकी है। उसके बाद इंस्टॉलिंग फ़ीचर्स भी हमारे हो चुके हैं और इंस्टॉलिंग अपडेट्स हमारे हो रहे हैं। तो यहाँ पर बस ये हो जाए, उसके बाद यहाँ पर हमारा इसके बाद कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन होगी, और उसके बाद शायद ये रिस्टार्ट हो। तो रिस्टार्ट होने पर क्या आपने सेटिंग करनी होगी वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने रिस्टार्ट होने पर साथ कौन सा काम करना है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो यहाँ पर हमारी कंप्लीटिंग इंस्टॉलिंग अपडेट्स हो चुके हैं और कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन हमारी शुरू है। और बस ये हमारी, तो यहाँ पर हमने इसे रिस्टोर कर देना है। यहाँ पर आप थोड़ा सा, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिस्टार्ट नाउ। तो यहाँ पर जब ये रिस्टार्ट होगा तो आपने यूएसबी निकाल लेनी है, अगर आप यूएसबी से कर रहे हैं तो। मैंने यहाँ पर यूएसबी निकाल ली है, और यहाँ पर जिस तरह एचपी का लोगो जाएगा चला जाएगा, तो यहाँ पर आपने दोबारा से यहाँ पर अपनी यूएसबी फिट कर लेनी है इस जगह पर।
तो यहाँ पर हमारी यूएसबी दोबारा से लगने के बाद आपके इंस्टॉलेशन की तरफ दोबारा से चली जाएगी। तो स्टार्टिंग विंडोज़ का हमें दोबारा से लोगो मिल चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें थोड़ा सा लोडिंग होगी तो टाइम लेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर विंडो इंस्टॉल हो रही है तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले ले। तो यहाँ पर हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें मिल चुका है चेकिंग फाइल सिस्टम ऑन डी। तो यहाँ पर हमें कुछ सेकंड दिए गए हैं, तो यहाँ पर सेकंड्स 2 सेकंड्स 1 सेकंड और ये हमारा हो चुका है। तो यहाँ पर आपने अगर इस तरह आपका आ जाए तो अपनी यूएसबी को एक बार निकाल के और दोबारा लगा के आपने एंटर कर देना है, तो उससे आपकी जो ये होगा सब ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर अभी लिखा हुआ आ गया हमारे सामने, सेटअप इज़ स्टार्टिंग सर्वर्स। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा आपने वेट कर लेना है और यहाँ पर हमारी कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन का ऑप्शन हमें दोबारा से मिल चुका है, जिस तरह आप देख सकते हैं ये हमारा आ चुका है कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका टाइम लेगा, तो बस ये होने ही वाला है। तो यहाँ पर जो हमारी इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है और सेटअप विल बी कंटिन्यू आफ्टर रिस्टार्टिंग योर कंप्यूटर। तो यहाँ पर हमारा दोबारा से जो कंप्यूटर है या फिर आपका लैपटॉप है तो वो दोबारा से यहाँ पर स्टार्ट होगा। यहाँ पर आपने दोबारा से एक बार यूएसबी अपने पीसी से निकाल लेनी है। अगर लैपटॉप है उससे भी, अगर आपकी सीडी है तो आपने कुछ भी नहीं करना होगा। तो और यूएसबी से करें तो आपने एक बार अपनी यूएसबी निकाल लेनी है। यहाँ पर हमारा जिस तरह ही लोगो आ जाएगा और उसके बाद आपने दोबारा से अपनी यूएसबी को अटैच कर देना है अपने पीसी से या फिर लैपटॉप से। तो यहाँ पर मैंने दोबारा से अपने पीसी को अटैच कर सॉरी लैपटॉप यूएसबी को अटैच कर दिया है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं हमारी स्टार्टिंग विंडोज़ का हमें ऑप्शन मिल गया बिल्कुल, जो हमारा विंडोज 7 का लोगो होता है। तो यहाँ पर हमारी जो विंडोज 7 है वो इंस्टॉल हो रही है, सॉरी लोड हो रही है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारी जो विंडो है बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है और सेटअप इज़ प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर फॉर फर्स्ट यूज़। तो यहाँ पर हमारी जो वो है सेट हो रही है, सारी सेटिंग कंप्लीट हो रही है हमारी जो विंडो है उसकी। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको टाइम देखने को मिलेगा और उसके बाद इंशाल्लाह आप अपनी डेस्कटॉप पे होंगे। और शायद इसमें आपको कोई और स्टेप भी देखने को मिले, क्योंकि मैंने बहुत पहले विंडोज 7 की थी, तो इसके बाद शायद आपको कोई 1-2 स्टेप और देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको वो भी बता दूंगा किस तरह हमने उसे करना है। तो यहाँ पर हमारे पास सेटअप इज़ चेकिंग वीडियो परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर तो वो हो चुका है। यहाँ पर अभी आप अपने पीसी का नाम दे सकते हैं। तो मैंने जिस रखा था, हमारा नेक्स्ट स्टेप भी होगा टाइप यूज़र नेम फॉर एग्जांपल जॉइन। तो यहाँ पर मैं अपना नाम दे देता हूँ, जिस तरह मेरा नाम हाशिर है तो मैं हाशिर लिख लेता हूँ। तो हाशिर यहाँ पर हमारा जो स्मॉल निक नेम होगा, निक नेम हमारे यहाँ पर हाशिर रहेगा और जो हमारा फुल नेम यहाँ पर आएगा वो हाशिर पीसी आएगा। आप जो भी आगे लिखेंगे आपका पीसी आएगा। अगर आप पीसी नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ से कट कर सकते हैं, लेकिन सही है मेरा, तो मैं इसे यहाँ से नेक्स्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर ये आपसे कह रहा है कि आपने कोई पासवर्ड रखना है, तो नहीं, मैंने कोई पासवर्ड नहीं रखना। आपने अगर कोई पासवर्ड रखना है तो आप रख सकते हैं। इधर आप पासवर्ड रख दीजिएगा एक, और यहाँ पर आप रिट्राई योर पासवर्ड, और यहाँ पर आप अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड करने के लिए रख सकते हैं। इस तरह मैं आपको पासवर्ड भी रख के दिखा देता हूँ। इस तरह हम यहाँ पर रख लेंगे हाशिर, नीचे आपने दोबारा से लिख लेना होगा हाशिर। तो यहाँ पर मैं दोबारा से हाशिर लिख रहा हूँ और यहाँ पर जब मैंने 2 बार हाशिर लिख लिया, आपने 2 बार एक ही पासवर्ड लिख लिया है। यहाँ पर मैं अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ भी दे दूँगा। इसलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पास। तो यहाँ पर मैंने एक खुद से ये लिख लिया, आपने भी इस तरह से खुद से ये लिख लेना है। और इस तरह लिखने के बाद आप अपना पासवर्ड जो भी है वो आप अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं और अपने पासवर्ड को यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कोई पासवर्ड नहीं रखना, तो मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ और नेक्स्ट यहाँ से कर दूँगा। आपने यहाँ पे वहीं जो भी पासवर्ड रखना है वो रख कर और उसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देकर और नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने यहीं से इसे अपडेट करना है, यूज़र कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर बहुत से हैं, तो मैं इसे ऊपर वाले पर ही क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से अपने जो भी आपका टाइम है हो रहा है वो आपने अपना टाइम सही कर लेना है। तो आज मैं देख लेता हूँ कि टाइम और डेट कौन सी है।
तो यहाँ पर जो हमारी डेट है वो तो मेरे ख़्याल से सही है, टाइम भी सही है और डेट भी सही है, तो मैं इसे नेक्स्ट कर दूँगा। अगर आपका टाइम या कोई डेट गलत हो तो आप उसे दोबारा से सही कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी हमारे जो फिनलाइजिंग योर सेटिंग्स विंडोज़ इज़ फिनलाइजिंग योर सेटिंग्स, तो यहाँ पर हमारी जो विंडो की सेटिंग है वो फिनिश हो रही हैं, पूरी हो रही हैं, कंप्लीट हो रही हैं। यहाँ पर आप अपनी विंडो का कोई भी लोगो दे सकते हैं। इस तरह मेरा एचपी का पीसी है, तो मैं यहाँ पर अपना एक लोगो देख लेता हूँ। इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्पल वाला भी है, उसके अलावा और हर कंपनी का यहाँ पर आ रहा है, तो पता नहीं ईटीआई मैंने तो कभी एक कंपनी देखी शायद हो, तो यहाँ पर बहुत से आ रहे हैं। तो मैंने एचपी का देखना, यहाँ पर डेल का भी पड़ा है, तो डेल के यहाँ पर 2 पिक्चर्स पड़ी हैं और यहाँ पर एचपी का भी होगा। तो यहाँ पर ये एक एचपी का ये है, शायद दूसरा भी हो, तो दूसरा भी एचपी का इधर है। बस 2 एचपी के इन्होंने दिए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो मैं ये वाला लगा लेता हूँ, इसे मैं लगाकर और इसे अप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ पर हमें हमारी जो सेटिंग है उसमें एचपी का लोगो भी लग जाएगा। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो साथ स्किप का भी ऑप्शन था, आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो सेटिंग है फिनलाइजिंग योर सेटिंग्स हो रही हैं और हमारी जो विंडोज 7 है अनलिमिटेड, तो वो इंस्टॉल हो जाएगी। सॉरी, अनलिमिटेड नहीं है, विंडोज़ 7 अल्टीमेट यहाँ पर लिखा हुआ था। तो यहाँ पर हमारी वेलकम हो रही है हमारे विंडो पर। तो यहाँ पर थोड़ा-सा आपको लोडिंग और थोड़ा-सा आपने वेट करना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी जो विंडो है वो अब शट डाउन होगी मेरे ख़्याल से। शट डाउन क्यों हो रही है मुझे नहीं है पता। एक बार हमारा रिस्टार्ट होगा, तो यहाँ पर आपने अब यूएसबी निकाल लेनी है। तो यहाँ पर हम अपनी यूएसबी निकाल लेंगे और आपका जो पीसी है वो दोबारा से ऑन होगा, तो आपने दोबारा से अपनी यूएसबी फिट कर लेनी है। तो मैंने थोड़ी सी जल्दी कर ली थी, तो मैं इसे दोबारा हटा देता हूँ। आपने इस टाइम में नहीं करनी, तो मैं यहाँ पर दोबारा से अपने पीसी को रिबूट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसे मैंने इसे दोबारा से रिस्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैंने थोड़ी सी जल्दी यूएसबी लगा ली थी, इतनी जल्दी नहीं लगानी थी। तो यहाँ पर दोबारा से हमें एचपी का लोगो मिलेगा, आपके जिस भी कंपनी का होगा उसका आपको लोगो नज़र आएगा। यहाँ पर इसे ख़त्म होने देना है, इस लोगो को हटने देना है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा-सा लोडिंग होगी और जिस तरह ये स्टार्टिंग विंडोज़ का आपके पास ऑप्शन है, फिर आपने अपनी यूएसबी को दोबारा से अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी जो विंडो है वो हमारी जो यूएसबी वो अटैच हो चुकी है और यहाँ पर हमारी विंडो ऑन हो रही है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम देखने को मिलेगा और यहाँ पर हमारे शायद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाए। तो अभी तक तो कोई स्टेप नहीं आया है, बिल्कुल स्क्रीन ब्लैक हो चुकी है। और तो यहाँ पर प्लीज़ वेट और वेलकम का हमें ऑप्शन नज़र आ रहा है, मिल चुका है। तो यहाँ पर अभी इसके बाद शायद हमारी जो विंडो है वो ऑन हो जाए, हमें कोई और स्टेप देखने को ना मिले। तो यहाँ पर जिस तरह मैंने कहा था योर डेस्कटॉप प्रिंटिंग, यहाँ पर हमारी सेटिंग हो रही है और पूरा जो हमारा लैपटॉप का कंप्यूटर का जितनी भी सेटिंग है सारी की सारी अब सही होंगी। उसके बाद हमारा डेस्कटॉप है उस पर जितने भी ऐप्स हैं, जो कुछ भी है, सब कुछ हमारा अब लोड हो रहा है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा डेस्कटॉप रेडी हो चुका है और मैं थोड़ा सा इसे जूम आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम रिसाइकल बिन के अलावा कुछ भी नहीं दिया गया अपनी पूरी विंडो में। तो मैं भी आपको बताता हूँ कि आपने सब कुछ किस तरह लाना होगा। उसके लिए आपने रिसाइकल बिन को ओपन करना है और यहाँ पर आपको ये एक ऑप्शन मिल रहा होगा। तो सबसे पहले आपने अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर लेना है यहाँ से, और यहाँ इस तरह आपने थोड़ा सा कर लेना है, इस तरह करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से जो भी आपने लेना है उन सब चीज़ों को आपने यहाँ से तो नहीं हो रहा, अच्छा यहीं से कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक कंप्यूटर है, इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये इंटरनेट का ये जो होता है इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ और उसके अलावा ये है, तो जो हमारे काम की चीज़ें उसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये तो हमारे काम की नहीं, इससे हम हटा बस ठहर रहे खैर है। तो फिर भी चलो मैं इसे हटा देता हूँ। तो हटाने के लिए हम डिलीट करेंगे तो डिलीट नहीं होगा, सर रिसाइकल बिन में चला जाएगा और यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है, अंदर अभी भी पड़ा होगा। यहाँ पर जिस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ ये पड़ा है। तो यहाँ से अभी मैं अपनी विंडो को इस तरफ थोड़ा सा कर लेता हूँ। जिस तरह मैंने अभी आपको कहा था इस साइड पे आपको एक लाइन सी नज़र आएगी ब्लैक सा, एक दो बार आप अपनी विंडो को जब इंस्टॉल कर ऑन ऑफ करेंगे तो ये सही हो जाएगा। इस तरह आप देख रहे हैं थोड़े से आइकन्स उस तरफ गए हुए हैं,
तो इस तरह का आपका सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं इसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ और यहाँ पर हमारी विंडो का यूएसबी का वो भी ठहरा है, तो मैं इसे हटा देता हूँ अपनी यूएसबी को। और ये आप देख सकते हैं हमारे पास सारे जितनी भी सेटिंग्स और जो कुछ भी है सब कुछ आ चुका है। यहाँ से मैं इसे एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ और ये हमारे पास सब कुछ आ चुका है। उसके अलावा जो हमारे पास इंटरनेट की सेटिंग होती हैं, बकाया जितने भी हमारे पास सेटिंग हैं, वो सारी भी इंशाल्लाह मैं आपको करके दिखाऊँगा और सारे के सारे हम आपको सेटिंग नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे। इसके अलावा अगर आपने विंडो 10 को इंस्टॉल करना है तो वो भी इंशाल्लाह उसकी भी हमारी वीडियो हमारे चैनल में पड़ी है। आप हमारे चैनल पर विज़िट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद हमारे चैनल को पर देख सकते हैं हमारे चैनल पे विंडो 10 के डाउनलोड और इंस्टॉल दोनों पर हमारी वीडियो पड़ी है। आप चेक कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।